ट्रेजरी केस से निकासी का है, जिसमें लालू प्रसाद को कोर्ट से 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला बता रहे हैं। पहला मामला जो कि चाईबासा ट्रेजरी केस से, जिसमें निकासी का मामला है और जिसमें लालू प्रसाद को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। इसमें 37.7 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी और लालू प्रसाद समेत कुल 44 अभियुक्त बनाए गए थे। कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन अहम। वही दूसरा मामला देखिए, देवघर ट्रेजरी केस, जिसमें 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी और इस मामले में लालू प्रसाद समेत कुल 38 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कोर्ट से लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी और इसमें 84.53 लाख की अवैध निकासी का आरोप लगा था, जो कि देवघर ट्रेजरी केस है। ये दूसरा मामला आपको बता रहे हैं, जिसमें 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी और इस मामले में कोर्ट ने 3.5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई थी और लालू प्रसाद समेत कुल 38 अभियुक्त इसमें बनाए गए थे। तो ये दूसरा मामला देवघर ट्रेजरी केस का, जहां लालू प्रसाद यादव समेत कुल 38 अभियुक्त बनाए गए थे और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, देखिए आज एक अहम दिन है लालू प्रसाद यादव के लिए, क्या कुछ जानकारी और इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? रिम्स में हूं। आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रतिदिन अगर आप इस रिम्स के परिसर में इस खिड़की की ओर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो यहाँ कुछ न कुछ अंदर देखने की कोशिश होती है। खासकर अगर हम मीडिया कर्मियों की बात करें, जो राजद समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि इस खिड़की पर एक बार। और हम अविनाश से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी समस्या की वजह से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए आज काफी अहम दिन है लालू प्रसाद यादव के लिए, जहां आज कोर्ट जो है लालू प्रसाद यादव के 5वें मामले यानी कि डोरंडा मामले में आज सजा का ऐलान करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाया जाएगा। तो हम ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मामला देखिए, चाईबासा ट्रेजरी केस से है, जहां लालू प्रसाद यादव समेत कुल 56 अभियुक्त बने थे और ये मामला लगभग 23 साल पुराना है। डोरंडा कोषागार की बात करें तो डोरंडा कोषागार घोटाला का जो ये मामला है वो लगभग 23 साल पुराना मामला है। 1990 से 1995 के बीच का ये मामला। तो ग्राफिक्स के जरिए ये 5वें और सबसे बड़े घोटाले की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां डोरंडा कोषागार घोटाला और झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी का ये मामला है। तो ये सबसे बड़ा मामला, जहां 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी और आज इसी मामले पर जो कोर्ट है वो अपना सजा का ऐलान करेगी और डोरंडा केस में 35 दोषियों को 3-3 साल सजा का ऐलान किया जा चुका है। सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी डोरंडा कोषागार घोटाले की और आज जो है इस पर फैसला आना है। कोर्ट ने 29 जनवरी को बहस पूरी कर ली थी और फिर 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुनाया, जहां कोर्ट ने दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 575 गवाहों का बयान दर्ज किया था। तो ये आपको जानकारी दे रहे हम ग्राफिक्स के जरिए डोरंडा के मामले में। और कब कब जेल गए थे लालू, उस पर नजर डाले तो पहली बार जेल लालू गए थे, वहीं 28 अक्टूबर 1998 में दूसरी बार जेल गए थे लालू प्रसाद यादव, जब 73 दिन बाद वो उन्हें जमानत मिली थी। 5 अप्रैल 2000 को तीसरी बार जेल गए, 11 दिन बाद उन्हें जमानत मिली थी। तो कब कब लालू प्रसाद यादव जेल गए ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 28 नवंबर 2000 को 28 से अधिक मामले में जेल गए थे। 3 अक्टूबर 2013 को चारा घोटाले में सजा होने पर जेल गए थे और 70 दिन बाद लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए। फिर 23 दिसंबर पर नजर डाले 2017 चारा घोटाले में सजा होने पर जेल गए। 17 अप्रैल 2021 को लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जी जुड़ गए हैं। संतोष जी, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी, कैसा नजारा, क्या हलचल है? देखिए, इस वक्त मैं सीबीआई की कोर्ट में हूँ, जहां से कि अभी से बाद तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव को कितने समय के जेल हो रही है। और इस वक्त यहाँ पे गहमा गहमी तो नहीं है,
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिम्स में के पेइंग वार्ड में एडमिट रखा गया है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई कारण से मल्टी ऑर्गन की परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से उनको रखा गया है। तो इस लिहाज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको ये फैसला सुनाया जाएगा। कुल मिला के मैं अभी आपको ये भी हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं, जो लगातार यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। संजय, ये बताइए कि आज जो ये प्रक्रिया शुरू होगी उसमें क्या कुछ होगा, कैसे होगा? देखिए, आज जो भी प्रक्रिया जो शुरू होगी, आज जज साहब जो फैसला सुनाएंगे, तमाम चीजें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसको लेकर बाकायदा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद समेत कुल 38 लोग जो हैं, दोषी जो हैं, उनके खिलाफ फैसला आएगा, जिसमें दो दोषी हैं, लालू प्रसाद, कृष्णमोहन प्रसाद वो रिम्स में भर्ती हैं, कृष्णमोहन प्रसाद वो रिम्स में भर्ती हैं, लेकिन 36 लोग होटवार जेल में हैं। तो कुल मिला के जो है 29 लोग के खिलाफ फैसला आएगा। लेकिन चूंकि जो धारा लगी हुई है, वो धारा जो चूंकि आपको आप देख रहे हैं कि धारा आईपीसी की धाराएं तो हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगी उस तरीके से। मोटे मोटे तौर पर ये बताइए कि आज की जो ये सजा होगी वो 3 साल से ज्यादा की सजा है या 3 साल से कम की है? दर्शक ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम आपको एक बता छोटी जानकारी आपको दे दें कि आईपीसी की धारा है वो आपको 120 भी है, 420 है, 409 है और साथ में पीसी एक्ट की धारा भी है। तमाम धाराओं को मिला दीजिए तो जो न्यूनतम सजा बनती है वो 1 साल और अधिकतम सजा बनती है 7 साल। तो जो भी होगी इसी के बीच होगी। और जान लीजिए कि 3 साल तक की सजा होती है तो लालू प्रसाद को जो आपको जमानत मिल सकती है इसी कोर्ट से मिल सकती है। लेकिन 3 साल से अगर एक दिन भी ज्यादा की सजा हो गई तो लालू प्रसाद को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा। अच्छा, तो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट के लिए क्या जो मेडिकल आपके बचाव पक्ष के वकील की तरफ से, लालू प्रसाद के वकील की तरफ से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग कि उन लोगों की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं? देखिए, एक दलील तो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में भी कहा जा रहा है कि चूंकि यह 5वां मामला है और चारा घोटाले कुल 4 मामले हैं, जिसमें 2 मामले आपको जैसा कि जानकारी है कि चावासा का 2 मामला है, देवघर दुमका का 1 मामला, एक मामला डोंडा का है। तो चारों मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं, चारों में जमानत हो चुकी है, डोंडा वाला मामला बचा हुआ है। तो उस लिहाज से ग्राउंड ये भी है कि जब तमाम मामले एक ही हैं तो तमाम लालू प्रसाद को जो उसमें राहत दी गई है उस राहत के हकदार हैं। साथ ही उम्र को भी आधार बनाया गया है, बीमारी को भी आधार बनाया गया है। लालू प्रसाद किडनी के भी मरीज हैं, तमाम जो उनके साथ बीपी शुगर तमाम जो है उसके दवा खा रहे हैं। तो एक जो चल रही है दवाइयाँ जो चल रही है लालू प्रसाद की, उसको लेकर बनाया गया। तो खाना पीना भी जैसा बता रहे हैं कि लालू के एक सवादार ने बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को चूंकि नॉनवेज के बेहद शौकीन है तो वो तमाम चीज़ें बंद कर दिया गया है। लेकिन सुबह में 1 रोटी जो है वो भुजिया के साथ खा रहे हैं, दोपहर में दाल चावल खा रहे हैं, कद्दू की सब्जी खा रहे हैं, रात में फिर रोटी भुजिया खा रहे हैं। मतलब लालू प्रसाद जो खाना चाहते हैं वो खा नहीं पा रहे हैं। लालू प्रसाद जो खाना चाहते हैं वो खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर लालू प्रसाद क्योंकि चाहेंगे नहीं कि उनको जेल की सजा ज्यादा हो, और लेकिन अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद ही जब ये फैसला आता है तो कितने उनकी सजा की क्या अवधि रहती है, ये सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा का प्रावधान है, तो ऐसे में इस वजह से उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। उनके समर्थक ज्यादातर जो जानकारी मिल रही है कि वो रिम्स के ही आसपास रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जैसे ही ये प्रोनाउंस होता है उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया काफी अहम रहेगी। जी वाकई देखिए, अब तो ये फैसला आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लेकिन संतोष जी देखिए, जिस तरह से न्यूनतम 1 और अधिकतम जो है वो 7 साल की सजा का प्रावधान है, जैसा कि अभी संजय जी भी बता रहे थे, तो अगर हम बात करें ये पूरे मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होने वाली, तो उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां यहाँ पर अगर सीबीआई कोर्ट की आप माने तो सीबीआई कोर्ट में 2 यहाँ कक्ष हैं, जो 2 कमरे हैं जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये व्यवस्था की गई है। कोई भी अगर जो आरोपी है वो नहीं आ पाता है, अगर कोर्ट परिसर में या फिर आने की स्थिति में नहीं रहता है कई कारणों से, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये सजा का प्रावधान होता है, या सुनवाई के दरमियान भी कई बार सुनवाई भी होती है। तो कुल मिला के इस तरीके से ये प्रावधान है यहाँ पर, और उसी प्रावधान के तहत यहाँ पर सुनवाई होगी। सुनवाई नहीं, जज प्रोनाउंस किया जाएगा जो कितने वक्त के लिए इनको, कितने अवधि के लिए इनको यहाँ पर सजा मिलती है। जी संतोष जी, कोर्ट की सुनवाई कितने बजे की शुरुआत की जाएगी, ये भी आप एक बार हमें डिटेल्स में बता दीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाह रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के आसपास का वक्त होगा, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो
पहले के जो केस नंबर्स हैं उनकी सुनवाई कितनी जल्दी पूरी हो जाती है या वो मामला कितनी जल्दी निपट जाता है। उसके बाद इसमें जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे कि आखिर इन सभी आरोपियों के ऊपर जो आरोप तय हुए हैं उनके आधार पे इनको कितनी सजा सुनाई जाए। लेकिन ऐसा मान के चल रहे हैं कि लगभग 12 बजे के आसपास कोर्ट रूम से लालू प्रसाद के भाग्य का फैसला एक बार फिर से होगा कि वो कितने समय के लिए जेल में रहेंगे और इस दरमियान उनके साथ जो स्वास्थ्य है वो कितना उनको साथ दे पाता है। क्या स्वास्थ्य के जो रीजन हैं, जो उम्र का जो लिहाज किया जा रहा है, उम्र की जो बात की जा रही है, वो सारे आधार रहे या नहीं रहे, ये सारी कई ऐसी चीजें हैं जिन पर ये तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब ये देखना होगा, इंतजार उस पल का है जब जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। जी। और आप इस पर नजर बनाए रखें और हम इस पर फिर से आपसे जानकारी लेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ कांग्रेस से हमारे कुंतल कृष्णा जुड़ गए हैं। आज लालू प्रसाद यादव के लिए एक अहम दिन है कुंतल जी, क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, आज का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ लालू जी के लिए बल्कि बिहार की राजनीति, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि देश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अहम है। क्योंकि आज जो सजा सुनाई जाने वाली है लालू जी को, उसमें आपके अभी रिपोर्टर ने भी बताया और मैं एक वकील की तरह भी आपको बता देता हूं कि 1 साल से 7 साल तक का प्रावधान है। 3 साल से कम की अगर सजा सुनाई जाती है तो लालू जी इसी कोर्ट से बेल ले पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और लालू जी का एक बयान कुछ दिन पहले कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहता हूं, उसको अगर आज के दिन से आप जोड़ें तो ये बिहार और देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। वाकई देखिए, आपके सहयोगी हैं लालू प्रसाद यादव। अगर आज सजा का ऐलान होगा, हालांकि कोर्ट जब फैसला सुनाएगी तब तस्वीरें साफ हो जाएंगी, तो आपके साथ गठबंधन में कितना असर हो सकता है अगर उन्हें ज्यादा सजा मिलती है तो? कि लालू प्रसाद यादव जी का जेल में रहना और जेल से बाहर रहना, इन दोनों स्थितियों का तो बिहार की राजनीति पे बहुत ज्यादा असर होता है। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी आज के दिन में बिहार में हमारे सहयोगी नहीं है। आज के दिन में हम और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पर इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति को तय करने वाले शख्सियत में से हैं। लेकिन एमएलसी चुनाव पर भी जब बातें आई थी तब सीटों को समझौता को लेकर तो विचार विमर्श करने गए थे ना आप? पर हम तो एमएलसी के चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। हम ये एमएलसी का चुनाव भी अकेले लड़ रहे हैं और इसके पहले के जो बाई इलेक्शंस हुए थे वो भी अकेले लड़े थे। ये तो बातचीत, राजनीति में बातचीत का तो रास्ता हर से खुला रहता है। पर मैंने बारंबार कहा है कि कांग्रेस आज के दिन में हर बूथ पे अपना झंडा और अपना वर्कर चाहती है। चलिए ठीक है, और हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रतुल शाहदेव। देखिए प्रतुल जी, आज एक अहम दिन है लालू प्रसाद यादव के लिए। अगर सजा का ऐलान होता है, कहा जा रहा है कि मिनिमम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल जा सकता, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? दिन सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जिस तरीके का ये पूरा मामला देश विदेश में चर्चित हुआ था, तो पूरे देश विदेश की निगाहें हैं कि आज लालू जी को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या मिलेगा। और वो इंग्लिश में कहावत है ना, हाउ एवर हाई यू मे बी द लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ विल अल्टीमेटली गेट एट यू। यानी आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ एक दिन आपके गर्दन तक जरूर पहुंचते हैं। तो इस तरीके से आज का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 मामलों में पहले इनको सजा मिल चुकी है, ये 5वां मामला है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनको इसमें भी कठोरतम सजा मिले। न्यायालय का क्या फैसला आने वाला है इस पर कोई कयास नहीं लगाना चाहिए और हम कयास लगा भी नहीं रहे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज शायद एक नज़ीर पेश हो कि करप्शन करके कोई लंबे समय तक नहीं बच सकता। जी वाकई देखिए, अब तस्वीरें साफ होंगी जब सजा का ऐलान होगा, क्या कुछ कोर्ट सजा सुनाती है। अब हमारे साथ बीके सिंह एडवोकेट जुड़ गए। बीके सिंह, देखिए आज जो इस पूरे मामले पर सजा का ऐलान होना है, क्या कुछ आपके पास जानकारी और क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को देना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कैसे क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? मैडम, इसमें 5 सजा का प्रावधान दिया गया था इनको। 2896
96, 38 से 96, 64 96 और 47 या 96 में आज जो जिसकी सजा सुनाई जानी है वो है उसमें 420, 409 और 468 सेक्शन आईपीसी का लगाया हुआ है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) सी और डी लगा हुआ है। इसमें सजा का जो प्रावधान है मैडम वो 1 साल से 7 साल तक का किया हुआ है और इसमें हमारे समझ से 5 से 7 साल की सजा का आज होने चाहिए जो सेक्शंस और बता रहे हैं। साथ साथ जो एविडेंस आई हैं और गवाहों का जो बयान आया है उस सारे मामले पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमको लगता है कि 5 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। यह मामला 139.35 करोड़ की है और इसमें जो प्रावधान किया हुआ है उसमें मोर और लेस यही सज़ा होगी। यह भारत का स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मामला 950 करोड़ का मामला यह था और पूरे देश के लोगों को इस पर ध्यान टिका हुआ है और इसमें यह अनेकों घोटाले हुए लेकिन इतना बड़ा घोटाला हम समझते हैं कि देश में पहली बार देखा गया है। और यदि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम यदि जाते हैं मैडम तो यह मामला 1994 में बिहार पुलिस के द्वारा उजागर की गई थी। बाद में माननीय पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह 1996 में यह मामला सीबीआई को दिया गया और सीबीआई को दिया जाने के बाद इसमें जैसे ही सीबीआई के तेज तरार संयुक्त निदेशक यूएन विश्वास साहब को जब यह मामला हैंडओवर किया गया उसके इस मामले की दिशा बदल गई और उस समय के बाद जब अनुसंधान प्रारंभ हुआ सीबीआई के द्वारा तो उसमें नेता मंत्री बहुत बड़े बिजनेसमैन साधारण लोग और 2 पूर्व मुख्यमंत्री चलिए तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। देखिए चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां हमारे साथ एक पैनल मौजूद है इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी दिवाकर तिवारी जो कि ब्यूरो चीफ है, ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए और तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर जी देखिए आप इस पूरे मामले को काफी करीब से देख रहे थे तो सबसे पहले एक बार आप ये पूरे मामले को समझाइए। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण मामला है और आज कहिए कि बिहार के राजनीतिक लिहाज से ये काफी बड़ा दिन है। लालू प्रसाद जो बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों से धुरी बने हुए हैं और उनके ही इर्द गिर्द कहीं ना कहीं राजनीति होती है। अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद की जुगलबंदी होती है, राजनीतिक जुगलबंदी होती है तो सरकार बनती है और अगर एनडीए के खिलाफ लालू प्रसाद होते हैं तो सबसे बड़े विरोधी होते हैं। तो लालू प्रसाद ऐसे वक्त में उनके खिलाफ ये फैसला आएगा जब लालू प्रसाद ने ये कहा है कि कानूनी अड़चनों को दूर करके वो चुनावी राजनीति में सक्रिय होंगे। तो ऐसे समय में उनको अपने परिजनों को संभालना है, समर्थकों को संभालना है और विरोधियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विरोधी ये देखना चाहते हैं कि लालू युग का अंत होता है। तेजस्वी पदार्पण कर चुके हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो लालू प्रसाद का संरक्षण उनको ज़रूरी है। आपने देखा कि उपचुनाव में किस तरीके से लालू प्रसाद की आमदगी तय की गई। लालू प्रसाद चुनाव में उतरे, चुनावी अखाड़े में उतरे। अब नतीजा जो कुछ भी हो लेकिन ये जरूर है कि लालू प्रसाद ही बिहार की सियासत के पिछले 3 दशकों से धुरी रहे हैं। लालू प्रसाद को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, वो सत्ता पक्ष में रहे या विरोधी धड़े में रहे, लालू प्रसाद ही केंद्र बिंदु में रहे हैं। और हमारे साथ पैनल में आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं और हमारे बिहार झारखंड इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं अभी मौजूदा जो परिस्थिति है। तो हम सबसे पहले एजाज अहमद से ही जानना चाहेंगे कि एजाज जी कितना मुश्किल दिन है ऐसे वक्त में जब तेजस्वी यात्रा निकालने जा रहे हैं और लालू प्रसाद ने कहा कि कानूनी अड़चनों को दूर करके हम चुनावी राजनीति में सक्रिय होंगे। यानी कि समर्थकों को एक आस लगी है कि लालू प्रसाद चुनावी राजनीति में आएंगे। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि एक तरीके से झटका है, लालू परिवार को झटका है, समर्थकों को झटका है, उनके जितने भी चाहने वाले हैं उनको झटका है। आप क्या कहेंगे, मुश्किलों भरा दिन है आज? देखिए ये तो मुश्किल भरा दिन है ही है,
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या चारा घोटाला ही देश के आज़ादी के बाद पहला और अंतिम घोटाला है जिस पर बार बार सज़ा मुकर्रर की जाती है, जबकि एक ही मामला है, एक ही तरह के सारे मामले हैं। अदालत ने दोषी करार दिया है, तो आप कैसे कहेंगे कि बड़ा मामला है? अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत के वर्डिक्ट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अदालत के फैसले से पूर्व जिस तरह से राजनीतिक दलों के द्वारा लालू प्रसाद जी के सजा के संबंध में प्रतिक्रिया दी जाती है या प्रतिक्रिया सामने आती है, उससे ही इसका निहितार्थ समझ में आता है कि इसका राजनीतिक कारणों से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और चारा घोटाले को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के विचारों को दबाने के लिए लालू प्रसाद का जो एजाज जी किस तरफ इशारा है? राजनीतिक दल का मतलब किस तरफ इशारा है? ये तो राजनीतिक दल तो आप जब लालू प्रसाद पर ये जो मामला खुला और इस पर ट्रायल शुरू हुआ तो उस वक्त सरकार किसकी थी? देखिए, सरकार आपके सहयोगी कांग्रेस के समर्थन में सरकार चल रही थी। उस समय सरकार जिसकी भी हो, लेकिन अभी वर्तमान सरकार का जो कार्यकलाप है ये स्पष्ट करता है। दिवाकर जी,